लोग जा रहे हैं कैमल सफारी पे, भैया लेके जा रहे हैं। भैया तुमको फेमस कर दूंगा यार, क्या मजा ले रहे हो यार। कौन सी में? यूट्यूब है यार मेरा। क्या नाम है? वंडर विद नील। वंडर विद नील। इधर 4 नंबर 4 नंबर। इस गेट का नाम है हवा गेट कहते हैं। हवा गेट। इस गेट का नाम हवा गेट है। राजस्थान के अंदर जो हवाएं चलती है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की हवाएं ज्यादा चलती है। इसका एंगल आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर घूम रहा है। तो जैसा भी मौसम होगा हवा चलती रहेगी, इसलिए इस गेट का नाम हवा गेट है। इसी के ऊपर राजा का एक निवास स्थान था। अच्छा, हाँ हाँ। 18th सेंचुरी में राजा फोर्ट से बाहर चले गए। 79 के बाद यहाँ म्यूजियम आने लगे, तो राजा ने अपने पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें राजाओं के तलवार, भाले, तीर, कमान, उनकी ड्रेसें, जो सब म्यूजियम देखने के लिए टूरिस्टों के लिए बना दिया गया। ये आप बालकनी देख रहे हैं ऊपर, इसका नाम था रणभेदी झरोखा। इसका नाम रणभेदी झरोखा है। मतलब मैसेज देने का, यहाँ पे राजा को मैसेज दिया जाता था। अगर अटैक वगैरह होता था तो यहाँ से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे नीचे से खड़े होके, और यहाँ से मैसेज किया जाता था। जो है सैंडस्टोन से बना है, जो कि बता रहे समुद्र और किसी की कुछ कुछ चीज़ों में मिलावट होके बना हुआ। और ये और मतलब अगर जैसे हम लोगों को हमारे गाइड ने बताया कि ये जो पूरा जो महल बना हुआ है, ये बिल्कुल किसी भी सीमेंट या चूने का यूज़ करके नहीं बना हुआ है। ये जो सिंगल एक के ऊपर एक ब्लॉकेज रख कर, ये ब्लॉकेज रख के बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह का कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी यूज नहीं हुआ है। और जो सैंडस्टोन है, इधर मिट्टी का बना पत्थर कहते हैं ना। हाँ हाँ। ये यहाँ पे कोई पॉलिश या मशीन से घसाई नहीं की हुई है। यहाँ पे लोग बैठते थे और बैठ के यूज हुआ और ये गोल्ड जैसा चमकने लगा। जितना पत्थर को यूज करेंगे उतना गोल्ड हो जाएगा, अगर यूज नहीं होगा तो बिल्कुल रफ रहेगा। जितना यूज करें उतना गोल्ड, गोल्डन से इसको सैंडस्टोन कहा जाता है। तो ये सैंडस्टोन जैसे यूज होते होते शाइन करने लगा और चमकने लगा। तो ये यहाँ का है। तो मैं आगे आपको और डिटेल वाइज बताता हूँ, जो गाइड हमको बताते जाएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल वाइज गाइड जैसे बोलते जाएगा उनसे, कुछ चीज़ें उनके मुंह से सुनाई देगी, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो मुझे जितना सुनाई देगा, जितना मुझे गाइड के हिसाब से मुझे वो बताते जाएंगे, उसे हम बताते जाएंगे। अंदर ये हमारे फोर्ट का सबसे मेन स्कोर पॉइंट यही था, सबसे बड़ा चौक यही था। इसके बाद में इस फोर्ट के अंदर संकरी गलियाँ, छोटे रास्ते, छोटे चौक देखने को मिलेंगे। और इस चौक का नाम है दशहरा चौक कहते हैं। राजस्थान के 2 फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। फर्स्ट होता है दशहरा और सेकंड है गणगौर। राजस्थान के हर फोर्ट के अंदर एक टेम्पल होता है चामुंडा माता का। ये चामुंडा माता का टेम्पल है। ये चामुंडा माता का टेम्पल। ओके, रॉयल फैमिली दशहरा फेस्टिवल के दिन इसकी पूजा अर्चना करते थे और यहीं पे पशु बलि दी जाती थी, पैसे की बलि होती थी। यहाँ पे पशु बलि देते हैं, इसीलिए इस चौक का नाम दशहरा चौक है। चौक। सेकंड फेस्टिवल गणगौर, शिव और पार्वती का रूप होते हैं। होली फेस्टिवल से 10 सेकंड से शुरू होकर 15 दिन तक रहता है। उसमें शादीशुदा लेडी भी घट पूजन करती है और बच्चियां भी घट पूजन करती है। अच्छा। शादीशुदा लेडी करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए और बच्चियां व्रत करती है अच्छे वर अच्छे पति के लिए। और 18th सेंचुरी तक दशहरा फेस्टिवल और गणगौर फेस्टिवल इसी चौक में सेलिब्रेट किए जाते थे। सामने आप देख रहे हैं व्हाइट मार्बल का सिंहासन, वहाँ पे राजा बैठते थे आके। ये व्हाइट मार्बल का जो दिख रहा है, हाँ, इस पे राजा बैठते थे दशहरे जब और फंक्शन या कुछ होता था तब। दशहरा फेस्टिवल गणगौर फेस्टिवल के गणगौर फंक्शन और नीचे जो सीढ़ियाँ हैं उनके मंत्री, दीवान, उनके सेनापति, मतलब एक डेजिग्नेशन के हिसाब से सब बैठते थे। राजस्थान के उनको राजाओं को पूरा सम्मान दिया जाता था। और यहाँ पे आम पब्लिक खड़ी होती थी। अच्छा। तब यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल गणगौर फेस्टिवल 18th सेंचुरी तक राजा का निवास स्थान था ये वाला। 18th सेंचुरी तक यहाँ पे रहते थे जी। और इसी के इनको ये रानी का महल है। ये रानी का महल है, ये भी उसी 18th सेंचुरी में। हाँ, रानी के महल में कोई झरोके या बालकनी नहीं बनाए गए। अच्छा। झरोके ये मीनार टाइप जो होते हैं, मीनार रानी के महल में आप देखते हैं पत्थर के ऊपर आप पत्थर का नाम किया है। पर्दा पड़ता थी, लेडीज घूंघट रखती थी, तो रानी और राजकुमारी को अंदर बैठकर पूरा फेस्टिवल देखना होता था। आम पब्लिक इसको नहीं देख सकते थे, बड़ी बात से सबको देख सकते थे। अच्छा। ओके, ये देखेंगे राजा का निवास स्थान। ये पूरा इंटरलॉक से बना हुआ है।
इंटरलॉकिंग से Yes. ये पूरा इंटरलॉकिंग से बना हुआ है, इधर इसमें मतलब folding- कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी नहीं लगा, ये तो फोल्डिंग कह सकते हैं आप, इसको नीचे निकाल भी सकते हैं, वापस लगा भी सकते अच्छा। हैं, क्योंकि शीशे और लोशे उनको इंटरलॉकिंग किया हुआ है। अच्छा कहते हैं ना कि राजस्थान के अंदर लेडीज 16 श्रृंगार करती है, हाँ। झुमका पहनती है, बाजूबंद चूड़ी पहनते हैं, तो वही डिजाइनिंग का काम इस पत्थर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। हर जगह के नीचे आप गोल्ड डिजाइन देख रहे हैं, हाँ हाँ। वो सब झुमके की डिजाइन है। अच्छा ये झुमके की डिजाइन है, गोल्ड डिजाइन। और जो पिलर इसमें बने हुए हैं लेडीज बाजूबंद और चूड़ी पहनते हैं, उनका डिजाइनिंग का काम। अच्छा साथ जरूर के आप देख रहे हैं बीच में बने हुए हैं, हाँ हाँ उनमें आप देखिए कान के छोटे टॉप लॉन्ग पहनते हैं, उनका डिजाइनिंग का काम। हाँ 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 और बीच वाला जरूर का आप देख रहे हैं बाहर आया हुआ, हाँ। तो उसमें तो सिंगल स्टोन के ऊपर डिजाइनिंग का काम है, तो उसमें 108 पिकॉक 108 मोर बने हुए Okay. डांसिंग करते हुए। वो छोटे उसमें ना, हाँ यहाँ पे तो दिखाई भी नहीं देंगे। जूम करो। हाँ जूम किया बट वो पिक्सल क्लियर सबसे नहीं। मैंने क्या था कि उस समय लोगों के पास रोजगार नहीं था, वो जो जूम, वो जो दिख रहे हैं वहाँ पे मोर बने हुए छोटे छोटे सारे। काम करते थे जूम करके देख, हाँ देख तो। इसके बदले में। तो उसको लोगों के पास रोजगार नहीं था, गरीबी ज्यादा थी, काम धंधे नहीं थे, तो जो भी डिजाइनिंग का काम करते थे राजा उनको 2 का अनाज देते थे, और अनाज के बदले में ये पूरा डिजाइनिंग का काम होता वो लोग करते थे। अब सेकंड स्पॉट के अंदर जो पब्लिक रह रही थी 70% ब्राह्मण है और 30% राजपूत, दोनों को अलग अलग मोहल्ले दिए गए। ये वेज और नॉन वेज वाला सिस्टम कह सकते हैं। राइट साइड में सब ब्राह्मण लोग रहते हैं 70% और लेफ्ट साइड में राजपूत लोग रहते हैं। इधर राजपूत लोग रहते हैं, इधर राजपूत लोग रहते हैं सारे, और इस साइड ब्राह्मण लोग रहते हैं। जो हमारे यहाँ जो मोहल्ला होता है उसको बोला जाता है पाड़ा। पाड़ा। ओके, जहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं उस जगह को व्यासा पाड़ा, कुंड पाड़ा, चौगान पाड़ा नाम दिया गया, और जहाँ राजपूत लोग रहते हैं कोटली, कोटड़ी पाड़ा, ये कोटड़ी पाड़ा है। कोटड़ी उस जगह को कहते थे कि रॉयल फैमिली में जब किसी की डेथ हो जाती थी राजा या रानी की, तो उनके जो फैमिली के सदस्य थे वो रोने का काम नहीं करते थे, उनके रोने के लिए एक दासी को बुलाया जाता था जिसको कहते थे रुलाली। रुलाली। ओके, ब्लैक कपड़े पहनती थी, घूंघट रखती थी, और उसका काम होता था रोने का, सुबह से शाम तक रोने का। अब आंखों में आंसू आए नहीं आए कोई फर्क नहीं, लेकिन आवाज आनी चाहिए। उसके बदले उनको पैसे दिए जाते थे और वो उनका रोने का काम होता था, तो उनको रुदाली कहा जाता था। और जिस जगह पे बैठ के रोने का काम करती थी उस जगह को कोठड़ी कहा जाता था, और वहाँ पे अभी राजपूत लोग रहते हैं। ये पूरा फोर्ट एक गुलगुला ऐसा बना हुआ है, आप कहीं पर भी घूमने जाओ, घूम फिर के वापस आप इस चौक में पहुंच, इसी चौक में। इसी चौक में आ जाएंगे, दशहरा चौक में। इस फोर्ट में हमने देखने की जो सबसे मेन मोनुमेंट है वो है जैन टेम्पल। जैन टेम्पल। ओके, वो दिखाएंगे आपको। वो दिखाते हुए एक हमारे यहाँ पंडितों की हवेली म्यूजियम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें चित्र रुपये पर अच्छा वहाँ से घूमते अपन कैनन पॉइंट चलेंगे, सिटी व्यू, वहाँ से आपको पूरा सिटी का व्यू दिखाएंगे, कैनन तोप देखेंगे, वहाँ से देखते हुए यहाँ आएंगे, फिर राजा रानी का महल इनसाइड अंदर, जहाँ पे राजा की तलवार म्यूजियम है, जिसमें 200 तो क्या कहेंगे नीलेश जी? जितनी बातें मैंने सुनी है इतनी डिटेल तो मुझे पता नहीं थी, इसीलिए हमने भैया की हेल्प ले रहे हैं हम, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है ना सब कुछ। भैया आपका शुभ नाम? गोपाल छंगाणी। गोपाल सेंगानी। हाँ जी। जब भी अगर यहाँ आओ तो अगर गाइड आपको करना है, आपको विजिट करनी, तो भैया से विजिट करो, सब डिटेल में बताते हैं, इनसे बात करो आप। इधर शंकरी गलियां और छोटे रास्ते आप देख रहे हैं, हाँ सकड़ी बिल्कुल गली। एकदम ठंडा रहता था मौसम। हाँ क्योंकि दोनों के घर हवेली जो भी बनाते थे डबल मंजिल में बनाई जाती थी, जी। तो एकदम मौसम ठंडा रहता था, क्योंकि पत्थर ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। हाँ हाँ जितना पानी एब्जॉर्ब करेगा उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ठंडा रहता था। ये हमारे यहाँ जैसलमेर में देखे तो कैमल लेदर। अच्छा कैमल लेदर। यस, ये कैमल लेदर होता है, ओरिजिनल कैमल लेदर ऐसा आएगा, और जैसे इसे यूज करते हैं उसका रेड कलर हो जाएगा, और एकदम इसको रेड करना हो आपको तो इसके ऊपर आप कुकिंग ऑयल्स लगा सकते हैं, कुछ भी सरसों का तेल, खाने वाली चीज कोई भी आप लगाएं, एकदम रेड हो जाएगा। इधर कैमल ये इनका शॉप दूसरी की। यार ये नहीं आ रहा है, ये आते टाइम भैया ये शॉप बता देना हमको, मेरे को लेना है यार। एक बहुत प्यारा है, देखना उसका स्ट्रक्चर कितना शानदार है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कितने का है? 2500। रिटर्न आने में रिटर्न मतलब हम लोगों ने लेदर बैग देखा, उसको हाथ लगा के देखा, उसका लेदर बहुत प्रीमियम लेदर था, तो हम लोग हुआ तो रिटर्न आके देख। इधर इनका पेंटिंग का काम है, अच्छा जो मिनिएचर ऐड करते हैं, ये खुद अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पेंटिंग का काम है इनका। और ऊपर आप देखें छत इनका पूरा वुड लकड़ी का है। मोमेंट को एंजॉय करें। अच्छा हाँ सही है, तो हम लोग रिटर्न पहले मोमेंट एंजॉय करते हैं फिर रिटर्न आते हैं। चलो ये पूरी आप देख रहे हैं गलियां जो वृंदावन मथुरा में होती है वैसी बनी हुई है। अच्छा
इसमें आप देखिए यहाँ पे छत आप देखें तो वुडन लकड़ी का बना हुआ है। अच्छा ये वुडन बना हुआ है। ये जो यहाँ पे जितने भी घर बने हैं जो भी चीज़ें सब ऊपर की छत जो है वो पूरी वुडन की बनी हुई है। वुडन की बनाने का कारण क्या रहता था? गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो गर्मी से बचने के लिए। लकड़ी का वुडन बनाते थे और फिर उसके ऊपर गोबर मिट्टी से लेप होता था। अच्छा, तो गर्मी के दिनों में एकदम ठंडे और ठंड में ये गर्म रहता था, दोनों काम करते। दोनों काम करते। इसलिए बाकी लोगों के घर हैं ये सब और बाहर सबने अपनी शॉप दुकानें लगा रखी है। हाँ तो ये तो सबको एक बिजनेस मिल गया। जैसलमेर एक ऐसी सिटी है, डेजर्ट इलाका है पूरा। फोटोज वगैरह लेटर्स ये पूरा नया काम है। अभी ब्राह्मण मोहल्ले में घूम रहे हैं। हाँ हाँ ये घर है, हाँ। उन्होंने अभी मकान घर बनाया है तो आप देखेंगे पूरा ओल्ड जो डिजाइनिंग का काम होता था उसी की तरफ उन्होंने पूरा काम बनवाया है। ये आज भी वो काम होता है बट थोड़ा फर्क रहता है कि वो बिल्कुल बारीकी से होता है ओल्ड समय में और अभी थोड़ा बड़ा काम होता है। अच्छा, पहले बड़ा काम होता था। ठीक है भैया। जब भी हमारे यहाँ शादी होती है घर में हाँ तो गणेश जी, तो गणेश की प्रतिमा घर के बाहर बनाते हैं। यहाँ पे मतलब हर जगह हर जब जगह। भी शादी होती है। हाँ, जब नेक्स्ट शादी होगी तो फिर नया बन जाएगा अच्छा। और फिर उसके ऊपर नाम और उन सब लिखे जाएंगे। Tiempo libre para chingar. तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, यहाँ आते हैं रहते हैं और सारी चीज़ें मतलब बहुत मज़ेदार लगता है इन लोगों को और बहुत इंजॉय करते हैं हर चीज़ हर मोमेंट इंजॉय करते हैं वो लोग। बहुत प्यारी वॉइस है उसकी, बहुत प्यारा सॉन्ग गा रहा है वो बहुत अच्छे से वो भी। फोर्ट इनसाइड द जैन टेम्पल। राजस्थान का एकमात्र जैसलमेर सिटी के अंदर फोर्ट के अंदर ही जैन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। बाकी राजस्थान के किसी फोर्ट के अंदर जैन टेम्पल आपको कहीं नहीं देखा। जैन टेम्पल अगर आप उदयपुर चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो वहाँ पे उनका कीर्ति स्तंभ बना हुआ है और हमारे यहाँ पे ये जैन टेम्पल बना हुआ है। जैसलमेर के राजाओं के समय जो बिजनेसमैन थे ना वो जैन होते थे। ओके, उस समय इनका बिजनेस था सोना चांदी अफीम गजत का बिजनेस करते थे और राजा को फाइनेंस भी करते थे। तो राजा हमारे 14th सेंचुरी में राजा हुए थे जिनका नाम था महारावल जय सिंह। 14th सेंचुरी में राजा से परमिशन लेकर इस फोर्ट के इनसाइड द जैन टेम्पल का निर्माण कार्य करवाया गया। 40 से लेकर यहाँ 15 तक यहाँ पे 7 जैन टेम्पल बनाए गए थे। 7 मंदिर है जो इन्होंने सबसे मेन इनकी जो प्रतिमा है वो है मूल नायक चिंतामणि पातशाह। उसके बाद में शंभुनाथ, शांतिनाथ, शीतलनाथ, कंथुनाथ, चंद्र प्रभु और ऋषभ देव 7 मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। और इसके अंदर जो भगवान की प्रतिमाएं जो मूर्तियां लगाई गई है वो लगाई गई है 6,666 मूर्तियां। 6,666 मूर्तियाँ लगाई। 6,666 मूर्तियां इसमें लगी हुई है। इन सब का लगाने का एक रीजन था कि 666 कितने बार हो गए, 4 बार होते हैं। चारों को हम काउंट करते हैं तो 24 होते हैं और जैन समाज में 24 तीर्थंकर होते हैं। हाँ, इसीलिए इन्होंने 6,666 मूर्तियां इसमें लगाई जो ब्लैक मार्बल, व्हाइट मार्बल और जैसलमेर मार्बल की बनी हुई है। जैसे भी आपने अगर माउंट आबू चित्तौड़गढ़ माउंट आबू में आपने दिलवाड़ा जैन टेम्पल देखा हो तो वहीं पे उसकी कॉपी की हुई है जैन टेम्पल की यहाँ पे। तो ये जैसलमेर पूरा सैंड स्टोन का बना हुआ है। इसमें पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कहीं पर भी सीमेंट और चूने का यूज़ नहीं किया हुआ है। पत्थर से पत्थर रखे हुए हैं और इंटरलॉकिंग किया हुआ है। तो इस जैन टेम्पल के अंदर किसी का एंट्री टिकट नहीं लगता है बट इनसाइड द फोटोग्राफी और वीडियो करते हैं तो मोबाइल का 50 रुपीज़ टिकट लगता है। इनसाइड अंदर चलेंगे तो 50 रुपये आपको। तो ये है कुछ इस तरीके से। तो बाकी हम लोग चीज़ कवर करेंगे उसके बाद हम लोग मिलते हैं। ये पूरा जैन टेम्पल है ना? ये पूरा ये जैन टेम्पल के अंदर जाना है। इनसाइड अंदर का व्यू। आपकी जो भी मोबाइल लेके आए हैं 50 रुपए की टिकट ले लें।
तो हम लोग अंदर दर्शन करने गए थे। Il mio fratello in mia squadra è il mio grande cugino. हाय। तो हम लोग अंदर गए थे दर्शन करने के लिए और हमने देखा वहाँ पर बहुत वेल क्राफ्टिंग स्कल्पचरिंग करी हुई है और हमने मतलब थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो गए कि हम लोगों को शायद ले लेना चाहिए था। 50 रुपये का टिकट था लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से किए हुए थे, सैंडस्टोन्स थे और एक वहाँ पे अंदर जो मेन भगवान है पार्श्वनाथ जी उनकी मूर्ति है जो कि वो मतलब कुछ उन्होंने बताया था कुछ मटेरियल से बनी हुई, लेकिन उसके ऊपर एक जो मोती होता है प्योर मोती उसका पीसा हुआ पॉलिश से वो करा हुआ था। तो ऐसा है, देखा जाता है कि बहुत प्यारा बना हुआ है मंदिर है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। राजस्थान अच्छा लगा। तो राजस्थान में बहुत अच्छी प्यारी हैंडमेड चीज़ें, हैंडमेड कुर्ते, हैंडमेड कुर्ताज वगैरह, हैंड आर्टिटेक्चर्स और ये कैमल वुल, इज द कैमल वुल। और कैमल बुल यस, कैमल के जो बाल होते हैं उसी से बनी हुई है। हाथ लगा आप दो। गर्मी में आप इसको लगा के रखो, इधर ठंडा रहेगा और ठंड में ये गर्म रहेगा। तो यहाँ पे कैमल वुल की वो भी मिलती है, शॉल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो आप जब भी अगर आपको लेना है तो जैसे कश्मीरी शॉल होती है उस टाइप से यहाँ पे कैमल वुल की शॉल मिलती है, बहुत अच्छी होती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और ये मार्केट जो है बहुत ब्यूटीफुल मार्केट है और आप यहाँ पे आओ और आप जैसलमेर में मतलब आप जितनी चीज़ें परचेस करना चाहते हो सब परचेस कर सकते हो। इसी हवेली है अच्छा, राजाओं के समय ये जो ब्राह्मण लोग हैं उनका निवास स्थान था, म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है। 450 साल पुरानी हवेली है। इस हवेली को कहते हैं बारी हवेली। बारी हवेली, बा का मतलब होता है सबसे बुजुर्ग जो घर में होते हैं उनको बा का। अच्छा हाँ बारी हवेली। तो म्यूजियम में कन्वर्ट कर लिया गया ये। इसमें 70 रुपये पर पर्सन टिकट है। अच्छा, इसमें आप ये सब पूरा देखने के लिए है। तो ये जो हवेली है बारी हवेली और इसमें 70 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 50 ईयर्स ओल्ड हवेली है ये। इसमें आप ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस हम लोग जैसे कि हम लोग जैसलमेर फोर्ट के अंदर थे, हम लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है और ऑलमोस्ट मतलब अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए। यहाँ के स्टोन्स के बने हुए बॉटल्स और स्टोन बॉटल्स, स्टोन ग्लासेस, जिससे क्या होता है कि नी जो जिनको घुटने में दर्द होता है वो, और जिनको एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर की भी दिक्कतें होती है, वो रात में अगर आप उस ग्लास और उस मटेरियल मतलब उस मेटल स्टोन में उस स्टोन में पानी भर के रखोगे और रात भर रखो, उसको अगले दिन सुबह पियोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क मिलेगा और बहुत आराम मिलेगा। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब अच्छे स्टोन्स के बने हुए बहुत प्यारे मेमोरीमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, आप खरीद सकते हो। आप घूमने आओ, बहुत प्यारा बना हुआ, बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। ये महाराजा महल है ये महाराजा महल है। और आप अगर देखोगे तो बहुत कमाल, मतलब आर्ट देखिए, बस आर्ट स्टोन क्राफ्टेड स्टोन से बने हुए सब चीज़ें, बहुत प्यारा बना हुआ है। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। ये भी बना हुआ अंदर, ये सब किला पूरा फोर्ट बना हुआ बहुत प्यारा। ये देखो वुडन का बना हुआ है, रुद्र देख पूरा वुडन, ये वुडन लगाया हुआ है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो इसकी वजह से जो है वो कम थोड़ा गर्मी पड़ती है ना, गर्मी पड़ना कम हो जाती है, गर्मी कम लगती है। और आप ये देखिए पुराने टाइम के दरवाजे सब बने हुए हैं, तो आप देखोगे बहुत अच्छा आपको सब कुछ दिखाई देगा, बढ़िया बना। 850 साल ये कितना 850 साल पुराना है। ये लकड़ियाँ भी ये जो बना हुआ है। तो ऊपर क्या चीज है, छत क्या है, ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है जो राजा के जो फैमिली गेस्ट आते थे उनके महल में जाने के लिए। अच्छा, इधर राइट साइड में उनका राजा का महल था और लेफ्ट साइड में उनके फैमिली गेस्ट आते थे अच्छा उनके लिए। अच्छा। तो ये जो है वुडन का ये बना हुआ, ये 800 साल पुराना है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो कलाकारी और ये जो बना हुआ है, ये जो नक्काशियाँ वगैरह, ये सब पूरा हैंडमेड बना हुआ है। ये पूरा हैंडमेड है, पूरा हैंडमेड स्ट्रक्चर है, हाथों से बना हुआ स्ट्रक्चर है पूरा। ये कितना है इसका, ये क्या है? अरे पर आज ही क्या है इसका? तो एक नाइट का 11,000-12,000 रुपए, 11-12,000 नाइट का। तो ये जो घर आप देख रहे हो ये बना हुआ, ये महल सा, ये भैया का घर है इनका,
और अरे नहीं भैया, ये छोटी झोपड़ी नहीं है, जिस हिसाब से बना है ना, जैसे रहने में जो मजा आएगा यहाँ, उसकी बात अलग है। दिनेश भाई ये बिकाऊ ये है, पूरा- तो क्या करना चाहिए? ये तो खरीद ले, चल 2 सेकंड लग रहे हैं। मिलेगी थोड़ी ना यहाँ प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रहने का जो मज़ा है वो इस पत्थर वाले स्टोन से बना हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ बना हुआ है। तो यहाँ पे मतलब जो आपको गिफ्ट मिलेगा मकान है, अगर आपको रिनोवेट करना हो, बनाना, तो आप बना सकते हो, लेकिन इसको बेच नहीं सकते हो वापस। और आप जाके मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। तो यहाँ पे छोटी छोटी हवेलियाँ हैं। ये है रियल टैलेंट, मतलब जो कि हम अगर देखें, मतलब ऐसा रियल टैलेंट तो यहीं मिलता राजस्थान में। इतने बच्चे छोटे छोटे वॉइस हाई पिच के साथ गाना, और इतना प्यारा थ्रॉट उनका इतना क्लियर, तो ये तो यहीं हो सकता है बस। और ये मैं आपको बाकी व्यू दिखाता हूँ, इसको पकड़ना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये पूरा सिटी आप देख रहे थे 18th सेंचुरी के बाद की सिटी है। 18th सेंचुरी से पहले पूरा डेजर्ट इलाका हुआ करता था। 18th सेंचुरी के अंदर जब राजा वहाँ के बैरिशाल सिंह हुए थे, जब अपना निवास स्थान फोर्ट से बाहर बनाया, ये आप देखते हैं सामने घूमर जैसा बना हुआ, इधर मंदिर पैलेस जहाँ पे राजा का निवास स्थान है, तो अभी होटल में कन्वेंट है। मंदिर पैलेस और ताजिया टावर भी कहते हैं इनको। अच्छा, कहेंगे ताजिया टावर, मंदिर पैलेस और भगवान गिरधर जी की चतुर्थ बैठे हैं, जिसको मंदिर पैलेस कहा जाता है। लेकिन आपने एक मूवी देखी होगी सरफरोश, हाँ सरफरोश, नसरुद्दीन शाह, मिर्ची सेठ की हाँ, हवेली, तो उसकी शूटिंग उसी के अंदर अच्छा हुई। ये जो गुम्बज वाला जो है। हाँ, इसी के अंदर मिर्ची सेठ की हवेली की शूटिंग हुई थी। 18th सेंचुरी में फिर बाहर रहने लगी, राजा फौज से बाहर निकले, उसके बाद में धीरे धीरे हवेलियां बाहर बनी और लोगों के घर बाहर बने। इधर गोल्डन सिटी आप देखना, पूरा गोल्ड ही गोल्ड। तो ये बड़ी सी बिल्डिंग आप इसमें देख रहे होंगे, पट्टुओं की हवेली है। अच्छा ये जो है, ये हाँ, ये बड़ी बिल्डिंग, अच्छा, ये वर्ल्ड फेमस हवेली पट्टुओं की हवेली। पटुओं की हवेली। ओके, और इसी साइड में आप राइट साइड में देखेंगे, सरों के जस्ट आगे वाले में जो एक यहाँ की हवेली है, द सालम सिंह, अच्छा, जो यहाँ के राजा के दीवान हुआ करते थे। ओके ओके। दीवान जो राजा के वो राजा के जो अकाउंट का काम करता है, दीवान नहीं। एक ये हवेली थी, यहाँ पे छोटी सी हवेली आप देखेंगे, ये टावर ये के जो just टावर back वाला। side है, हाँ, इसमें ये था दीवान नतमल जी की हवेली। अच्छा, ये 3 हवेलियां इस फोर्ट से बाहर बनी और राजा का निवास स्थान बाहर बना। 18th सेंचुरी के बाद में फिर धीरे धीरे पब्लिक रहने लगी और डेजर्ट यहाँ से बिल्कुल खत्म होता चला गया। अच्छा यहाँ से पूरा डेजर्ट खत्म पहले हो पूरा गया। डेजर्ट हुआ करता था, ये पूरा डेजर्ट था। पूरा डेजर्ट था। सामने आप पहाड़ी ये देख किले रहे हैं, बहुत के सारे हाँ, पेड़ लगे हुए। हाँ, वो उस समय राजाओं के समय उसको सूली डूंगर कहा जाता था। अच्छा। जहाँ पे किसी दुश्मन को जब फांसी की सजा दी जाती थी सूली पे चढ़ाना, तो आम पब्लिक के सामने वहाँ पे उसको सूली पे चढ़ाया जाता था, इसलिए उसका नाम सूली डूंगर नाम सूली है। डूंगर। और इसी कारण आप देखेंगे तो फोर्ट का ये पार्ट है, और ये बड़े पत्थर रखे हुए जो हटने के लिए इसका यूज करते थे दुश्मनों के ऊपर, ये हाँ। हथियार थे। हाँ। और सेकंड आप ये इसको कहते हैं मोहरी। हाँ, यहाँ से ये 3.5 किलोमीटर एरिया में पूरा फोर्ट में बनी हुई है। जब राजा फोर्ट में रहते थे तो उनके सैनिक घोड़े और ऊंट के ऊपर बैठकर पूरा पेट्रोलिंग करते थे। अच्छा। रस्ते के ऋषि के ऊपर घूमकर। अच्छा फिर 14th सेंचुरी के बाद में जब मुगल आ गए थे, जी, मुगलों के आने के बाद में कैनन तोपों का यूज होने लगा। मुगलों के आने के बाद। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कैनन जयपुर जयगढ़ आमेर में रखी हुई है। उसकी रेंज 35 किलोमीटर थी आमेर और फोर्ट। इसकी आमेर फोर्ट में, और इसकी रेंज थी 5 किलोमीटर। बट राजस्थान में कहते हैं ना देसी कट्टा, हाँ, तो ये देसी कट्टा। देसी होते थे, तो जब भी इनका यूज होता था तो इतनी जोर से आवाज होती थी कि सैनिक कान से बहरे हो जाते थे। हाँ हाँ हाँ। और उससे बचने के लिए आप ये जो आगे वाला गड्ढा देख रहे हाँ, हैं, हाँ। इसमें टोटल पूरा पानी भर के रखे थे। तो आवाज़ थोड़ी सी ओके, कम जब इसमें आगे से बारूद भरा जाता था और वहाँ से इसमें आग जलाई जाती थी, बड़े बड़े पहियों के ऊपर लगी होती थी, जिस कोर्स ने घुमाकर शॉट करते थे। जैसे ही शॉट होती थी सैनिक कूद के जंप लगा के पानी के अंदर चले जाते थे, उनसे कान से रक्षा हो जाती और वो बहरे नहीं होते थे। बहरे नहीं होते थे। इस तरह से इन कैनन का यूज हुआ करता था। हम्म। हमारे यहाँ पे अगर कहें तो 18 के बाद में अगर 1965 या 19 के बाद में यहाँ पे कैनन का यूज हुआ था। तो हमारे यहाँ की जो सालम सिंह की हवेली आप देख रहे हैं सामने, हाँ। ये हवेली 4 मंजिला और बनी हुई थी।
राजा ने इस हवेली के 4 मंजिल से ऊपर से उड़ा दिए गए और दीवान का मर्डर करवा दिया गया था। राजा ने मरवा दिया था, क्योंकि इसी दीवान के कारण हमारे यहाँ जैसलमेर में 84 विलेज 84 गांव एक ही नाइट में खाली हुए थे, जिसमें से आप एक गांव देखोगे जिसका नाम है कुलदरा विलेज। कुदरा विलेज। ओके, उसको भूतिया गांव कहते हैं, लेकिन बस भूतिया नहीं है, वो इस द नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे, क्योंकि श्रापित गांव है इसीलिए। अच्छा। तो 84 विलेज थे जो 200 साल पुराने गांव है खाली हुए थे। तो हमारे यहाँ दीवान था सालम सिंह, इसका काम था लगाम वसूल करना और दुश्मनों को सजा देना। तो कुलदरा विलेज जो थे 84 विलेज वो पालीवाल ब्राह्मणों के थे। राजा समय खेती बाड़ी का काम करते थे और राजा को लगाम देते थे। बट पालीवाल ब्राह्मणों में एक लड़की हुई थी जो बहुत ही सुंदर थी। जब ये दीवान वहाँ पे लगाम लेने के लिए गया, इस लड़की को इसकी नजर गिर गई, तो इस लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी राजपूत के साथ नहीं करते थे, तो आज नहीं, वो ब्राह्मण नहीं होती थी शादी, आज भी नहीं होती। आज भी नहीं होती। अदर कास्ट में कहाँ होगी? अरे वो उस टाइम पे तो उस टाइम में वो एक अलग वो कुछ भी नहीं सकती ना उस टाइम पे। यहाँ पर नहीं होती, जो हमारे वहाँ होती हो तो पता नहीं। कहीं भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। इसने उन्होंने मना कर दिया, तो ये दीवान नाराज हो गया और उनके ऊपर लगाम की रकम को डबल से ट्रिपल गुना कर दिया। खाने पे कर, रहने पे कर, पशुधन पर, हर चीज पे कर लगा दिए गए। फिर ब्राह्मण लोग नहीं माने, कर देते गए। फिर ये और ज्यादा नाराज हो गया, तो उसने बोला कि लड़की मेरे को सौंप दो, नहीं तो मैं दीपावली से जस्ट बाद में जो पूर्णिमा आती है उस दिन मैं इस गाँव को पूरा खत्म कर दूंगा और लड़की को उठा के लेकर चला। तो उसी एक लड़की को बचाने के लिए 84 विलेज 84 गांव के जो लोग थे कुलदरा विलेज में इकट्ठा हुए और एक ही नाइट में पूर्णिमा के दिन वो सब नाइट में छोड़ के चले गए। आज श्रापित गांव है, उन्होंने श्राप देके गए थे कि यहाँ पे कोई नहीं रहेगा और ना कोई बच सकता है। तो वहाँ पे आज भी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए वहाँ लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और वापस रिटर्न हो जाते हैं। 6 बजे के बाद वहाँ किसी को अब नहीं है। कहाँ पे ये कितनी है? ये यहाँ से 18 किलोमीटर दूर गाँव है कुलदरा, जहाँ पे आप सैंड ड्यून्स आएंगे, सैंड ड्यून्स के बीच रास्ते में अच्छा, वहाँ से कुलदरा देखने के बाद आप सैंड ड्यून्स चले जाते हैं सब। ठीक है। ये तो पूरा 18th सेंचुरी के बाद। बताओ वापस डिटेल्स। हमारे यहाँ जैसलमेर में आप आओ तो एक तो प्याज की कचौरी जरूर टेस्ट करना। ठीक है। ओके, जिसमें दही वगैरह डाल के खिलाते हैं, बहुत अच्छी रहती है। और सेकंड यहाँ पे फतेह की कचौरी रहती है, वो सुबह मॉर्निंग 12 बजे तक की मिलती है, अब नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। बट फतेह की कचौरी और प्याज की कचौरी। और सेकंड हमारे यहाँ का एक मिठाई भी है घोटुआ। अच्छा। तो घर के अंदर जैसे हम बूंदी के लड्डू बनाते हैं मोतीचूर के, हमारे यहाँ जैसलमेर में बूंदी बनाई जाती है, उसको फिर पूरा कुटाई करते हैं, उसमें घी और फास्ट फूड डाल के बनाते हैं, तो 1 महीने तक खराब नहीं होता है। 1 महीने तक चलती है। जैसा अभी आपने आज टेस्ट करेंगे वही 1 महीने के बाद भी वैसा ही टेस्ट रहेगा उसका। तो हमारे यहाँ का स्पेशलिस्ट घोटुआ है। तो जो भैया ने हमको डिटेल में बताया है, जो जितनी सारी चीज़ें बताई है, वो हम इसमें से कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्याज की कचौरी हो गई और गोटुआ, वो हमको यहीं मिल जाएगा ना नीचे ही। तो गोटुआ और प्याज की कचौरी हम लोग टेस्ट करेंगे, बाकी फिर कैसा है टेस्ट क्या है हम बताते हैं फिर आपको आगे। तो हेलो भाई, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि जैन टेम्पल और ये सब ओपन है, तो इसलिए इतना रश है यहाँ पे। तो ये रश सिर्फ तब तक होता है 2 बजे तक। 2 बजे बाद भैया ने बताया कि 2 बजे बाद ये जो है जैन टेम्पल क्लोज हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो इतना रश है ये बंद हो जाता है। तो आपको तब 2 बजे बाद अगर आते हो या 2 बजे तक आते हो, तो आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए और ब्लॉग्स वगैरह और ये शूट करने के लिए, इमेज फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए बहुत अच्छा मिल जाता है। स्पेस पूरी खाली होती है, तो आपको मतलब बहुत स्पेशियस फील होगा। जब आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, रश नहीं मिलेगा, तो आपके इमेजेस फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। तो बाकी फिर अब हम लोग फोर्ट से लीव कर रहे हैं, अब जा रहे हैं फोर्ट से सैंड ड्यून्स की तरफ जाएंगे। अभी अपन कौन सी हवेली देखने जा रहे हैं? पटुआ की हवेली। पटवा हवेली। कौन सी? पटवों की हवेली। तो पटवों की हवेली देखने के लिए जा रहे हैं हम। तो गाइस, भैया ने जैसे बताया कि 2 साल, मतलब अभी 2 साल लगेंगे यहाँ पे। 2 साल बाद ये जो मेन चौक है बाहर का, वो पूरा एकदम पत्थर स्टोन्स लग के एकदम बहुत बढ़िया वेल मेंटेन हो जाएगा। ये सब दुकानें और ये पटवों की हवेली और उनके सबके आगे स्टोन्स लग जाएंगे और ये सब चीज़ें मतलब हो जाएगी वापस से, मतलब अच्छे से और डेकोरेट की जाएंगी और उसको बढ़िया नए सिरे से बनाया जाएगा। उसका रिनोवेशन होने वाला। ये आप रामदेव जी मंदिर में को देखना, दर्शन करना बंद हो गया। ये जो है ये एरिया पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा एरिया चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सब वापस से रिकन्स्ट्रक्ट होगा और सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो चलो अब हम जैसलमेर फोर्ट को करते हैं बाय बाय, अलविदा। अब हम जाते हैं पटुओं की हवेली देखने जा रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं पटुओं की हवेली पे।